जेल में डाल दिया। बिलाकर उसका जनाजा जेल से उठा। अहमद बिन हंबल ने खल्के कुरान के मसले पे दलाइल पेश किए। बादशाह वक्त ने पैगंबर के इस जानशीन नबी के आशिक अहमद बिन हंबल को जेल में डाला। 40 कोड़े रोजाना पुष्ट में मारता है, दलील का जवाब नहीं देता। आगे आइए, इमाम गजाली ने फलासफा का जवाब दलाइल से दे दिया। इमाम गजाली को जंगलात में फिराया। इब्ने तैमिया को देखे, उसने तातारियों का मुकाबला किया, दलाइल की जंग लड़ी, लेकिन इब्ने तैमिया को जेल में डाला। और जेल में डाला तो जनाजा भी इब्ने तैमिया का जेल से उठा। 3 लाख उलमा ने उसकी नमाज जनाजा अदा की, लेकिन किसी तातार के आदमी ने इब्ने तैमिया के दलाइल का जवाब नहीं दिया। आगे आइए, दलाइल के अंबार मुजद्दद अल-फसानी ने लगाए, मुजद्दद को जेल में डाल दिया गया। शाह वली अल्लाह ने दलाइल के अंबार लगाए, शाह वली अल्लाह के अंगूठे काट दिए गए। दलाइल के अंबार कासिम नानोतवी ने लगाए, उसको गद्दार करार दिया गया। रशीद अहमद गंगोई को जेल में डाला गया। शेखुल महमूद हसन को माल्टा की जेल में डाल दिया गया। दलाइल के अंबार अब्दुल शकूर लखनवी पे लगाए, उसे शहर से निकाल दिया गया। दलाइल के अंबार अताउल्लाह शाह बुखारी ने लगाए, उसे 9 साल जेल की सजा दे दी गई। दलाइल के अंबार हबीबुर रहमान लुधियानवी ने लगाए, तो उसको देखो 19 साल जेल काटना पड़ी। दलाइल के अंबार अबैदुल्लाह सिंधी ने लगाए, उसे जेल में डाल दिया गया। दलाइल के अंबार बड़े बड़े उलमाओं ने, मुजाहिदों ने लगाए, मौलाना ताज महमूद इमराती ने लगाए, उसे जेल में डाल दिया गया। दलाइल के अंबार अब्दुल शकूर लखनवी लगाए, जेल में जाए। 14 सदियां बीत गई, कोई काफर, कोई बादशाह, कोई सरदार दलील का जवाब दलील से नहीं देता। बिलाकर यह दौर आया कि खुमैनी ने अबू बकर को काफर कहा, उमर को काफर कहा। इसका जवाब देने के लिए पैगंबरों का वारस, सहाबा का वारस, औलिया का वारस जंगली मैदान में आया। वो दलाइल देता रहा, उसने हर चौक में दलाइल दिए। उसने कहा, मैं दलील से कहता हूं, शिया तुम काफर हो, अदालत में आओ, सुप्रीम कोर्ट में आओ। शिया उल्टा लटक गया। चाहिए था कि खुमैनी जवाब देता, चाहिए था कुलैनी के वारस जवाब देते, लेकिन उन्होंने अपने कुफर की तरह, अपने अबाउदात की तरह जंगली के दलाइल से हार कर उसे गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जब जंगली शहीद हुआ तो दुनिया को पता चला कि यह जंगली हक का वारस था और शिया बातिल का वारस था। लोग मुझे कहते हैं, आज पाकिस्तान के जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, मदारस अरबिया के शेखुल हदीस, उलमा, मुजाहिद मुझे कहते हैं कि कितने और आदमी मरवाओगे। मुझ पर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि 1400 साल की तारीख लाओ, एक तहरीक बताओ जिसमें खून न बहाओ। हाँ, मैं किताबें खोलता हूं। अगर खून के बगैर तारीखें कामयाब हो सकती तो 15 लाख इंसान अफगानिस्तान के पहाड़ों पर ज़िबा न किए जाते। यह तो वतन छुड़ाने की बात थी। 70,000 इंसान कश्मीर में जंग में शहीद हो गए हिंदुओं के मुकाबले में। 53 की तारीख खत्म नबुव्वत चली, 10,000 आदमियों ने लाहौर में जामे शहादत नोश नहीं किया। मेरी जमात के 187 नौजवान 22 फरवरी 1990 मौलाना हक नवाज की शहादत से लेकर आज तक शहीद हुए 187 नौजवान। कितने नौजवान? इस 187 नौजवानों की शहादत किस जुर्म में हुई? अफगानिस्तान के लोग 15 लाख इंसान रूस को निकालने की वजह से शहीद हुए। कश्मीर के मुजाहिद इंडिया को निकालने के लिए शहीद हुए। लेकिन मेरी जमात के 187 आदमी इससे 10 कदम आगे बढ़कर इसलिए शहीद हुए कि सिद्दीक वारिस पैगंबर है। इसलिए शहीद हुए कि आयशा मेरी मां है। तलाक के लिए नहीं मरे, एजेंसियों के लिए नहीं मरे, परमिटों के लिए नहीं मरे, वोटों के लिए नहीं मरे। 187 आदमी शहीद हुए और तारीखें सदियों तक चलती हैं। तारीखों के लिए जरूरी नहीं कि वो चंद सालों के बाद कामयाब हो जाएं। मैं मुतमईन हूं कि सिपाही सहाबा की तारीख
कोई जरूरी नहीं कि मेरी जिंदगी में कामयाब हो जाए, मैं ज़िबा कर दिया जाऊं, मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी लाश के टुकड़े फिजाओं में बिखर जाएं, आजम तारक और अली शेर हैदरी शहीद हो जाए और नई क़यादत आए, वो भी सहाबा की अजमत को सीने से लगाए, वो भी शहीद हो जाए, फिर तीसरी क़यादत आए, वो भी शहीद हो जाए, हत्ता कि एक हबशी बच्चा इस जमात की क़यादत करे और वो भी मैदान में आए, और एक छोटा सा बच्चा, कम्मी बच्चा, वो भी अबू बकर की इज्जत के लिए कफन सर पे पर आए, वो भी ज़िबा कर दिया जाए। मैं तब भी मुतमईन हूं कि आज नहीं, 50 साल में नहीं, 1 सदी में नहीं, 2 सदियों के में अंदर नहीं, और जान तो जानी है, अस्पताल में जानी है, एक्सीडेंट में जानी है, मुस्तरे मौत पे जानी है। अगर ये चली जाए आयशा के लिए तो गम क्या है, अबू बकर के लिए जाए तो गम क्या है, उमर के लिए जाए तो गम क्या है। तारीख चलती रहेगी। शियो 187 नहीं, 1,87,000 बच्चे ज़िबा करा के भी मैं तेरे कुफ्र के ऐलान से बात नहीं आ सकता। मेरी ठहरो, मेरी तारीख क्लर्कों के जुलूस जैसी तारीख नहीं कि क्लर्क जुलूस निकालते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, बढ़ गई तो घर को आ गए। मेरी ये तहरीक नहीं, मेरी तहरीक है कि शियो तुम काफर हो, काफर ठहरो, शियो तुम ठहरे, टाइम नहीं, शियो तुम काफर और कुरान और सुन्नत के दलाल से काफर। अगर तुम काफर नहीं हो तो दलील का जवाब दलील से दो, लेकिन दलील का जवाब दलील से देना तुम्हारी आदत नहीं है, तुम्हारे आबाओ अजदाद की आदत नहीं है, तुम्हारे आबाओ अजदाद की। अगर तुम दलील का जवाब दलील से दे दो तो तुम काफर कैसे हुए? काफर तो इस आदत का नहीं होता, काफर को दलील के जवाब में गोली मारता है। और तुम्हारी मिसाल उस जख्मी सांप की है कि जब वो जख्मी हो जाता है तो ज्यादा काटता है। अब तुम्हारा कुफर ज्यादा वाज़ेह हो रहा है तो तुम ज्यादा काट रहे हो। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनजीर साहबा ने ऐलान किया कि शिया सुन्नी फसाद बहुत बढ़ गया है, उसका इलाज यह है कि दीनी मदारस का निसाब तब्दील कर दिया जाए। सुभान भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ, ये चाह पूरा कर लेना तुम, इस चाह ही बैठे हो। गल मेरी सुनो, टाइम थोड़ा है। भाई निसाब तब्दील करना किस लिए कि शिया सुन्नी फसाद बढ़ गया। पता नहीं कौन सा उल्लू का पट्टा है जो जिनको ये सलाह दे रहा है लड़ाई शिया सुन्नी की है, निसाब मदरसों का तब्दील करना। कहते हैं कि मदारस अरबिया का निसाब, और दूसरा क्या कहते हैं कि मदारस के निसाब को ऑडिट कराया जाए। ऑडिट पैसों को, मदारस के पैसों के तुम मामले लगते हो, मामले तुमने दिया क्या है मदरसों को, ऑडिट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मदारस के पीछे पड़े हो, इसलिए कि मदारस में 26,000 मदरसे हैं, उनमें 6,000 सिपाही साहबा के साथ हैं। अब तो ठहरो, अब तुमने पूरे मदारस की बात किया तो अब सारे हमारे साथ हैं, अब सारे बीबी जी और आगे चलो। जो मदरसे का मोहतमम मेरी बात नहीं सुनता था अब मुझसे पूछता है तहरीक कब चलेगी। हुक्मरानों, तुम्हें बड़े बड़े अक्लमंद मुशीर मिले, बहुत अच्छा। ऐसे बेवकूफों से एक और बेवकूफ तुम्हें मिला, गवर्नर पंजाब। इस जैसा उल्लू का पट्टा ही कोई नहीं, ऐसा उल्लू का। कहता है मदारस से अरबिया को कंट्रोल करेंगे। क्या कंट्रोल करोगे? कहता रोज बयान देता है फिरकावरियत खत्म हो जाएगी, फिरकावरियत कुचल दूंगा। तेरा बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हुक्मरानों, बीबी जी सुनो तो ठहरो, तेरे अब्बा जी भी आए थे, तेरे, और मैंने तेरे अब्बा जी से कहा था